चंबल नदी में नवविवाहिता की लाश मिली। नटवर हाँ स्वेटर ग्रुप उसको बोला, उसके पति को बोला, मैंने उसका फोटो डाला है। बिलाग्राम के एफ ब्लॉक निवासी नवविवाहिता की लाश शनिवार की शाम को चंबल नदी के नारायण डैम में तैरती हुई दिखाई दी। डायल 112 ने नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ पहुंचकर लाश को नदी से बाहर निकाला और पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। बिलाग्राम पुलिस के अनुसार नवविवाहिता के स्वजनों के आने के बाद ही पीएम होगा। चंबल नदी के नारायण डैम पर शनिवार की शाम को बड़ी पुलिया के नीचे एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई दी। एक प्रत्यक्षदर्शी की सूचना पर डायल 112 के आरक्षक व पायलट सबसे पहले मौके पर पहुंचे। बिलाग्राम थाने के एएसआई भूरिया मोरे, नटवर सिंह, आनंद सिंह, गणेश लाल व नगर सुरक्षा समिति के सदस्य सुमित मौके पर पहुंचे और लाश को नदी से बाहर निकाला। मृतका के शरीर पर सोने का मंगलसूत्र व अन्य आभूषण भी मिले, जिसे पुलिस ने वीडियो बनाकर पति के सुपुर्द कर दिया। डायल 112 की मदद से शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नटवर हाँ स्वेटर ग्रुप उसको बोला, उसके पति को बोला, मैंने उसका फोटो डाला है। टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार नवविवाहिता का नाम नीतू उर्फ सौम्या है, जिनका नवंबर माह में नागदा के युवक से विवाह हुआ था। जांचकर्ता अधिकारी गणेश लाल ने बताया कि नीतू के पिता जो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्हें सूचना कर दी गई है। उनके आने के बाद ही पीएम होगा। एक महिला की लाश मिली, क्या है पूरा मामला? सर गुमशुदगी दर्ज हुई थी थाना बिरलाग्राम में 03/26। गुमशुदा का नाम है नीतू उर्फ सौम्या, निवासी महाराजगंज गोरखपुर। तो गुमशुदगी के दौरान अभी शिनाख्त की गई, उसके पति की ने शिनाख्त कर ली है कि उसकी पत्नी है। तो डेड बॉडी जो है अभी उसके परिजन आएंगे तभी पीएम होगा, मतलब माता पिता वगैरह। थैंक यू सर, थैंक यू। नटवर हाँ स्वेटर ग्रुप उसको बोला, उसके पति को बोला, मैंने उसका फोटो डाला है। आपको और हमें यहाँ इकट्ठा कर इस आयोजन को सफल बनाने हेतु नगर में ऐसी गायें जिनके पैर टूट गए हैं, किसी की गर्दन में कुछ है, ऐसी बीमार गायें भी जो चल नहीं सकती, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। यह कुछ इस प्रकार की भावनाएं जो नगर में, जिनको आप और हम आवारा गाय के रूप में भी कहते हैं या पुकारा जाता है, उन गायों की सेवा केवल आप और हम अपने घर पर निकलने वाले, अपने गली मोहल्ले में निकलने वाली गायों को 1-2 रोटी देकर हम अपना कर्तव्य का इति समझते हैं। मगर फिर भी सभी गायें लगभग, अभी मुझे जानकारी मिली कि नगर में लगभग 800 गायें ऐसी हैं जो पूरे नगर में इधर उधर विचरण करती है। आपकी और हमारी 1-1, 2-2 रोटी के आधार पर ही उनका जीवन यापन चलता है। किसी वार त्योहार पे आप और हम लोग मिलकर किसी गायों को घास डाल देते हैं और इस प्रकार उनकी दिनचर्या आवारा गायों के रूप में होती है। उन गायों की आज पूरे नगर में, इन गायों को आज जो खाद्य सामग्रियाँ तैयार की गई है और यह जो 6-7 टेम्पो भरे हुए हैं, यह पूरे नगर में जाएंगे। उनके पीछे इनके कार्यकर्ता भी जाएंगे और कोई भी गाय छूटे नहीं, ऐसी कोशिश की जाएगी। इस सेवा भाव के लिए निश्चित रूप से वह धन्यवाद के पात्र हैं। आप और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जन जागरण सेवा समिति जो यहाँ आप देख रहे हैं, इस जन जागरण सेवा समिति के माध्यम से आज की यह सेवा संपन्न होगी। हमारे बीच शीघ्र ही
बाहर से पधारे हुए अतिथि आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको अभी नाम नगर में सभी तरह अन्य क्षेत्र अन्नकूट होते हैं, जगह जगह हर मंदिरों में, छोटे बड़े मंदिरों में अन्नकूट होते हैं, लेकिन और वो सब होना भी चाहिए। ये अपनी अपनी सनातन संस्कृति है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि जब अन्नकूट की भंडारे की आरती होती है तो 20 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, और अन्नकूट जीमने के लिए 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब उन जो लोग वहाँ पे जीमने आते हैं उनको देखा जाए तो धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ना वो कहीं आरती में दिखते हैं, ना कि वो बाद में दर्शन करने में नहीं जाते। 2000 लोगों में से 200 लोग भी उस मूर्ति के उधर दर्शन करने नहीं जाते जिधर 56 भोग लगा होता है। दूसरी बात यह कि जिन लोगों को अपन भोजन कराते हैं उनमें अन्नकूट में वो लोग सभी, अगर अपन नहीं भी कराते तो वो घर पे कर सकते हैं, लेकिन अपन उनको भोजन करा देते हैं। लेकिन और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भाई भूखे को भोजन। तो भगवान ने अपना रुद्र रूप धारण किया और उस रुद्र रूप में उन्होंने पृथ्वी और आकाश यानी पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। लेकिन वो वचन के पक्के थे राजा बलि। फिर उन्होंने जिस प्रकार से तीसरा पांव आगे बढ़ाया और उस पांव के ऊपर जिस प्रकार राजा के सिर पे उन्होंने पांव रखा, उस पांव के रखने के बाद में वहाँ पर गंगा माता प्रकट होती है और उस गंगा माता से भगवान अब सभी टेम्पो निकलना चालू करेंगे। सबसे पहले जो लोग